प्यारे देशवासियों नमस्कार। लखीमपुर खीरी घटना के लिए आज जो न्यायालय में जो सुनवाई हुई है, यानी जो आरोपी हैं वहाँ के गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको 2 दिन पहले एसआईटी टीम ने उनसे मतलब लंबी काफ़ी पूछताछ की है, तकरीबन 11-12 घंटे। उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज दोबारा से यानी एसआईटी टीम ने, पुलिस ने अपने रिमांड पर अपील की थी, रिमांड पर लेने के लिए, तो माननीय न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या इस केस में इंसाफ होगा? क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा अभी भी बरकरार है। इसके जो पिता हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जब गृह राज्य मंत्री इनके पिता हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, तो इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी होगा। ये बहुत ही दुख की और चिंता की बात है। प्रधानमंत्री महोदय 20 साल समर्पण की बात कर रहे हैं। क्या यही है वो समर्पण कि गलत लोगों को बढ़ावा दो, गंदी हरकतों को बढ़ावा दो? यही समर्पण है प्रधानमंत्री महोदय आपका? इसी को आप सेवा कहते हैं? कितनी शर्म की बात है। आज यानी 3 तारीख को ये कांड हुआ था, आज 11 हो गई है, आपने अभी तक उस मंत्री को पद से नहीं हटाया। जबकि केवल उनका इतना दोष नहीं है कि ये आरोपी उनका बेटा है, नहीं, उन्होंने खुद भड़काऊ भाषण दिया है। तो आप भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी आप उस मंत्री को हटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि निकम्मे लोग आपकी सरकार में रहें, निकम्मे लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग आपकी सरकार में रहें। तो आपका कोई गलत एजेंडा है, तो आप देश का भला कैसे कर सकते हैं? वरना 3 तारीख को जैसे ये घटना हुई है, बल्कि 3 की भी आपको इंतज़ार नहीं करनी चाहिए थी। 25 सितंबर को गृह राज्य मंत्री ने जब ये बयान दिया, उनका बयान आपके कानों तक पहुंचते ही तुरंत उनका डिसमिसल हो जाना चाहिए था, सरकार से उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। तब तो हम मानते कि आपको देश की चिंता है। आपको कहाँ देश की चिंता है? आपको केवल अपनी दुकान चलानी है, और अपनी दुकान आप ये समझते हैं। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अपनी दुकान चलाने के लिए गुंडे और बदमाशों की ज़रूरत है। यही हुआ इसका मतलब तो। क्योंकि वो खुद कहते हैं, गृह राज्य मंत्री का बयान है कि मुझे केवल मंत्री नहीं समझना, केवल सांसद नहीं समझना, मंत्री और सांसद बनने से पहले मैं क्या था वो भी ध्यान में रखिए। तो ये बहुत ही खतरनाक और भयानक बयान था। प्रधानमंत्री चुप हैं, इस बयान के बाद भी चुप हैं। मैं माननीय न्यायालय से अपील करूँगा कि उसके इस बयान का भी संज्ञान लिया जाए। उस बयान का संज्ञान लेकर के उनके ऊपर माननीय न्यायालय की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मैं अपील करूँगा माननीय न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर सरकार से न्याय की उम्मीद होती तो ये गलत काम होते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है। सरकार खुद गलत काम करा रही है, खुद बढ़ावा दे रही है। नहीं दे रही है तो ये मंत्री क्यों है, आज तक पद पे क्यों बना हुआ है? इसका मतलब वो कहीं न कहीं सरकार के एजेंडे की पूर्ति कर रहा है। वो गृह राज्य मंत्री जो हरकत की है वो कहीं न कहीं सरकार के एजेंडे को ही पूरा कर रहा है। इसका तो यही मतलब निकलता है। नहीं निकलता है तो इसको हटाया क्यों नहीं? ये बहुत ही दुखद है। ये हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं था। बेशक यहाँ भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन ऐसी गंदगी पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं थी। जो गलत को बिल्कुल हमेशा यही कहा जाएगा नहीं ये सही है, बहुत ही दुख की बात है। और जो सही है उसको कहा जा रहा है कि ये गलत है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री महोदय जागिए, जागिए। आप जब तक कुर्सी पर बैठे हैं, देश के प्रति आपकी कोई जवाबदेही है, कोई जिम्मेवारियाँ हैं, उनको महसूस कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।